हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया घरेलू हिंसा का केस, जिसमें पति, सास ससुर, देवर व विवाहित नंद को आरोपी बनाया गया। दोस्तों, जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, मामला ये था कि पत्नी ने अपने पति, सास ससुर, देवर व विवाहित नंद के खिलाफ एफआईआर करवाई, जिस पर पुलिस ने देवर व विवाहित नंद के नाम निकाल दिए तथा पति व सास ससुर के नाम की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। जिसके बाद अलग अलग पति, सास ससुर ने सेशन कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई। दोस्तों, डिस्चार्ज एप्लीकेशन ये होती है कि जज केस को शुरू में ही खारिज या क्वेश कर देता है, जिसको प्रथम दृष्टया डिस्चार्ज या प्राइमा फेसी क्वेशिंग भी बोलते हैं। इसके बाद सेशन कोर्ट ने पति, सास व ससुर की डिस्चार्ज एप्लीकेशंस खारिज कर दी। इसके बाद तीनों ने अलग अलग डिस्चार्ज एप्लीकेशन हाई कोर्ट में डाली, जिस पर हाई कोर्ट ने तीनों डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर एक साथ एक ही दिन सुनवाई की। तो वकीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा, नंबर 1 कि एफआईआर में जो कहानी बताई गई है वो न केवल घृणास्पद है, बल्कि कीचड़, गंदगी और जहर से भरी हुई है। और घटनाओं का जो सजीव वर्णन है वो बिना शर्म के है और पत्नी की दिमागी स्थिति और उसमें भरे हुए जहर को बताता है। पॉइंट नंबर 2, ये बिल्कुल साफ है कि शादी के 1 साल और 4 महीने के बाद सास ससुर ने स्वयं अपनी मर्जी से इन पति पत्नी से दूर एक किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया था। नंबर 3, वादी के वकील ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि पत्नी ने पीसीआर कॉल की थी और जीडी में इस बात की एंट्री है कि पति उस समय उसको यानी पत्नी को पीट रहा था। थाने में पत्नी ने अपने पति पर गंदे आरोप लगाए, साथ ही 50 लाख का दहेज मांगने का आरोप लगाया। परंतु उसी शिकायत में पत्नी ने ये बयान भी दिया कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं शारीरिक रूप से चोटिल नहीं हूँ और कोई भी मेडिकल करवाने नहीं जा रही हूँ। और मज़ेदार बात यह है कि इस घटना के 18 दिन के बाद पत्नी ने खुद अपना मेडिकल सरकारी हॉस्पिटल में करवाया, जहां मेडिकल रिपोर्ट में कोई चोट नहीं आई। हालांकि पत्नी के वकील ने घटना वाले दिन का एक दूसरे सरकारी हॉस्पिटल का मेडिकल दिया है, जिसमें कुछ चोट दिखाई गई हैं जो कि गर्दन पर हैं, जिस पर पत्नी के वकील का कहना है कि पति ने उसके गले में चुन्नी डालकर पत्नी का दम घोंटने का प्रयास किया था। पॉइंट नंबर 3 कि जितने भी गंदे आरोप थे वो सब पुलिस ने अपनी चार्जशीट में से निकाल दिए और देवर व नंद का नाम भी चार्जशीट में से निकाल दिया। नंबर 4 कि पति व सास ससुर द्वारा बेल लेने के बाद सेशन कोर्ट में अलग अलग डिस्चार्ज एप्लीकेशंस लगाई गईं, जिनको सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया। सेशन कोर्ट ने अपने दिमाग का यूज नहीं किया है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में पत्नी के गले पर मामूली चोट का निशान है, जो 307 का कारण नहीं है। और सास ससुर, देवर व विवाहित नंद इस पति पत्नी के घर से दूर अलग रह रहे थे और साइको पत्नी ने इन चारों को फंसाने के लिए इन चारों का नाम लिखवाया है। नंबर 5 कि पत्नी ने शादी में 2 करोड़ का खर्चा व 50 लाख के गिफ्ट का खर्चा बताया है, जबकि पत्नी का जो टैक्स रिटर्न है वो बताता है कि पत्नी की कुल कमाई 2,75,000 है, जबकि पत्नी के बाप की कुल कमाई 5,54,000 है। इस तरह से शादी में 2.5 करोड़ का खर्चा अविश्वसनीय है। नंबर 6 कि इस केस में पत्नी कभी दहेज की डिमांड 20 लाख बताती है और कभी
50 लाख बताती है। इसके बाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट संजय कुमार राय वर्सेस यूपी स्टेट का रेफरेंस देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर विचार करते समय केवल अभियोग यानी वादी पक्ष का प्रवक्ता न बने या उसका मुखपत्र न बने, बल्कि फैक्ट्स एंड एविडेंस को सही से जांचे और ये तय करे कि ट्रायल चलाया जाना चाहिए या नहीं। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आजकल आरोपों की सीरीज या पुलिंदा केस में लिखवाया जाता है। इसके बाद हाई कोर्ट ने वादी के वकील द्वारा दिए गए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कहकसा कौसर वर्सेस बिहार राज्य का रेफरेंस दिया कि आजकल वैवाहिक केसों जैसे 498A में पति के रिश्तेदारों को फंसाने का चलन चल पड़ा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि पत्नी के किसी भी बयान में सास ससुर का रोल नहीं बताया गया है कि उन्होंने किस तरह से उसको परेशान किया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि पति पर अननेचुरल सेक्स और ससुर व देवर पर सेक्स डिमांड का आरोप लगाया गया है, परंतु कोई समय और तारीख नहीं बताई गई है। इसके बाद कोर्ट ने जबरन गर्भपात के आरोप पर कहा कि जब आयो ने पत्नी के डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि पत्नी ने अपनी मर्जी से गर्भपात करवाया था और जबरन गर्भपात जैसी कोई बात नहीं थी। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने शिकायत में ये लिखवाया है कि उसे शादी के दिन से शिकायत करने वाले दिन तक दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, जबकि सास ससुर देवर व विवाहित नंद पति पत्नी के घर से अलग रह रहे थे और उनका आना जाना भी बंद था। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि पत्नी पक्ष के गवाहों ने भी सास ससुर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि भारतीय संयुक्त परिवारों में ये बात हजम नहीं हो सकती कि देवर और ससुर घर की बहू से सेक्स की डिमांड करें, इसलिए सास ससुर को आरोप मुक्त किया जाता है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि चूंकि पति पत्नी साथ रह रहे थे, इसलिए पति की डिस्चार्ज एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जा सकती और उस पर ट्रायल चलाने की अनुमति दी जाती है। इसके बाद कोर्ट ने वैवाहिक मामलों और एफआईआर लैंग्वेज में वकीलों के रोल के ऊपर बात की और कहा कि एफआईआर घटना की जानकारी तथा सबूत देने के लिए होती है, न कि सॉफ्ट पोर्न का सजीव वर्णन करने के लिए। इसके बाद कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट प्रीति गुप्ता वर्सेस झारखंड राज्य का रेफरेंस दिया कि 498 के केस में ज़्यादातर वकीलों की सलाह से लिखित शिकायत की जाती है और पति के रिश्तेदारों को इसमें फंसाया जाता है और बात को बड़ा चढ़ाकर लिखवाने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। आरोपी का बरी हो जाना भी उसके जख्मों को मिटा नहीं सकता और ये शिकायतें समाज की शांति और सद्भावना के लिए खराब होती हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि एक औरत द्वारा उसके पति और पति के परिवार वालों के ऊपर गंदे आरोपों को कोर्ट को विचार ही नहीं करना चाहिए। इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि एफआईआर की भाषा सभ्य होनी चाहिए। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सोशल एक्शन फॉर्म फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का रेफरेंस दिया और कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात को जानता था कि सेक्शन 498A आईपीसी का प्रयोग वकीलों द्वारा हिंसात्मक तरीके से किया जा रहा है और इसलिए इतनी घृणास्पद और काल्पनिक कहानी बनाई जा रही है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि झूठे दहेज के केस वैवाहिक संस्था को बर्बाद कर रहे हैं और लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा दे रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वैवाहिक संस्था हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने सोशल एक्शन फॉर्म फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का रेफरेंस देते हुए ये निर्देश दिए। नंबर 1 कि एफआईआर होने के बाद 2 महीने के कूलिंग पीरियड में
पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं करेगी और कूलिंग पीरियड के दौरान मामले को जिले की फैमिली वेलफेयर कमेटी में भेजा जाएगा। पॉइंट नंबर 2, केवल उन्हीं मामलों को FWC में भेजा जाएगा जिनमें 10 साल से कम की सज़ा है। पॉइंट नंबर 3, प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक FWC होगा जिसमें कम से कम 3 मेंबर्स होंगे। नंबर 4, FWC के मेंबर्स को विटनेस के रूप में कोर्ट कभी नहीं बुलाया जाएगा। तो दोस्तों FWC यानी फैमिली वेलफेयर कमेटी के मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। कोर्ट ने 14 पॉइंट्स बताए हैं, आप उनको जजमेंट में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस जजमेंट में जो पत्नी है शिवांगी बंसल यानी शिवांगी गोयल, उसको UPSC में 177 रैंक मिली है। UPSC इंटरव्यू बोर्ड के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर सास ससुर ने पत्नी से अलग रहकर अपने को बचा लिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।